भैया ये देखो, सरपंच साहब की टीम आईपीएल की सबसे धमाकेदार शानदार धुआंधार टीम मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक 2 मैच हारी है ना, सरपंच साहब के नींद उड़ा के रख दिया है। और देख रहे हो जाके कोने में कैसे बैठे हैं। अरे सरपंच साहब सामने आके बैठो। अरे इतने कोने में बैठने की क्या जरूरत है। तांबा भाई थोड़ा समझाओ सरपंच साहब को, इतना दिल पे ना लेते हैं हार को। अरे सनको भाई क्या समझाएं भैया, क्या समझाएं। इस आईपीएल में ससुरी क्या कब हो रहा है, हमको तो ससुरी बिल्कुल समझे नहीं आ रहा है। रोज दिमाग लगाते हैं कुछ काम ना आता है। जो सरपंच साहब लंबी लंबी फेंक रहे थे, चेहरे पे मुस्कान लेके घूम रहे थे, आज कोने में जाने के लिए मजबूर हो गए। अरे इनके चेहरे से मुस्कान कुल तरह से विलुप्त हो गया है और इनको ससुरी रोने धोने के लिए मजबूर कर दिया है। अरे वो तांबा भाई, अरे भैया नाम तो देखो हमारा नाम, अरे नाम है साई सुदर्शन। करवा देते हैं अच्छे अच्छे टीम का बहुत बुरी तरह से हार का दर्शन, और सरपंच साहब की टीम को एक और झकझोर देने वाली दर्शन करा दिए हार का, और इनका जितना भी गरूर था सब तोड़ के रख दिए हैं। अरे भैया साई सुदर्शन, घमंड सरपंच साहब का तो हमने तोड़ के रख दिया है। अरे जिस बल्लेबाजी के घमंड में ये चकनाचूर थे, उसका तहस नहस हमने कर दिया है। अरे मैदान पे उतरते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके पे झटके ऐसे दिए कि ससुरी पंजाब की टीम संभल न पाए। अरे वो तो किस्मत वाले निकले कि ये गिल भाई हमें थोड़ा रोक दिए। अगर रोके ना होते तो इन लोग को 100 रन के अंदर निपटा देते। 160 का दर्शन इनको जिंदगी में ना होने वाला था। भैया गुजरात वालों वाह। अरे भैया तुम लोग का तो मानना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। क्या गजब तरीके से पहले गेंदबाजी का जलवा तुम लोग बिखेरा और बाद में बल्लेबाजी का भी परचम फहरा दिया, और सरपंच साहब के टीम को थोड़ा भी इधर उधर भटकने का मौका ना दिया, बुरी तरह से लपेट के हरा दिया। अरे भैया गिल, तुमने तो ससुरी अपने टीम की तरफ से दिल जीत लेने वाली कप्तानी कर दिए वाली भाई। अरे भैया कप्तानी वप्तानी तो सब ठीक है, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी बातें हो गई, लेकिन सरपंच साहब एक आवाज ना निकाले। अरे सरपंच साहब कुछ तो बोल दिया करो, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे जीते होते तो अभी तक तो दहाड़ मार रहे होते, लेकिन हार के बाद आप लगता है मौन धारण कर लिए हो। अरे सरपंच साहब अब तो बोल दो भैया, बोल दो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हम बेकरार हैं। जिस तरह से मिली तुम्हें शर्मनाक हार है। ओ रोहित भाई, अरे भैया जिस टीम को हम लोग बुरी तरह से लपेट के हराते हैं ना, उनके कप्तान ससुरी सरपंच हो या कोई भी हो, उनको बोलने का मौका ना देते हैं। इसीलिए देखो इतनी बुरी हार के बाद इनके मुंह से आवाज ना निकल रही है। अरे टेंशन में बैठे पड़े हैं कि भैया इतनी शर्मनाक हार मिली तो मिली कैसे। जो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे कि इस बार चैंपियन बन के दिखाएंगे, सबको साथ में लुल्ल बनाएंगे, लेकिन अब लुल्ल पे लुल्ल इनकी होने की बारी हो गई है और आगे बढ़ने की हमारी तैयारी हो गई है। अरे वो भाई सुमन गिल, तेरा हो गया भैया, तेरा हो गया। और कुछ बाकी है तो बोल ले भैया, फिर मैं बोलूंगा। अरे बोलने के लिए तो आज हमारे लिए शब्द नहीं है, लेकिन तुम लोग क्यों भैया चिंता कर रहे हो। अरे फेवरेट हम थे, फेवरेट आगे भी रहेंगे। 2 मैच हारने से हम लोग बाहर ना हो जाएंगे। अरे नंबर 1 पे बरकरार थे, अभी देखो हार के बाद भी नंबर 1 पे बरकरार हैं, और जीत के तो मंजिल हमारे हाथों से ही लिखी जाएगी। अरे शेर अगर 2 कदम पीछे खींच ले, इसका मतलब ये नहीं कि डर गया। अरे और लंबी छलाक के चक्कर में 2 कदम हम लोग पीछे खींचे हैं, और समझ लेना अब देखना हमारी असली खेल कैसे चलेगी। अरे फौलादों की तरह खेलेंगे, धमाकेदार जीत हासिल करेंगे, और सामने अब जो मिलेगा उनको रगड़ के छोड़ेंगे। तो सरपंच साहब आपने बिल्कुल सही बोले, सरपंच साहब बिल्कुल सही बोले। ससुरी वाले 2 मैच हम लोग क्या हार गए, जिसे देखो वही मजे लेने के चक्कर में पड़ा है। सरपंच साहब अब अपने को बोलना नहीं, सीधा दम दिखाना है, और सबकी बोलती बंद करने के लिए धमाकेदार जीत पाना है। अरे टीम अब चाहे जो भी आए उनके खिलाफ तूफान मचाना है, और धमाकेदार तरीके से हराकर तब जाके बताना है कि भैया हम है दमदार।